सुनो माताओं बहनों, बच्चे का जब जन्म हो, चाहे बिटिया हो चाहे लड़का हो, जैले लड़का के छठी न हो जाए, तेले लड़का हो चाहे बिटिया हुई का जिंदा याको मिनट न समझाओ। क्यों? क्योंकि छठ जैले गाड़ी में नंबर ना पड़े हों, तैले गाड़ी खोए गए तो कंपनी वाले के कोई गारंटी नहीं है। हमारी ये शरीर रूपी एक गाड़ी है। इस शरीर को कबीर बाबा ने गाड़ी बताया है। तनी संभारी के बैला हाको मोरे सैया गाड़ी। ये शरीर रूपी गाड़ी है भैया, इसको इधर उधर ना हाको, इसको बढ़िया मार्गदर्शक में हाको, इसको अच्छे तरीके से चलाओ। इसलिए भैया तो तुम्हारी ये गाड़ी सदैव शुद्ध रहेगी और तुम्हारी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कबीर बाबा ने इस शरीर को गाड़ी बताया। धीरे धीरे मेरे बंदो, धीरे धीरे भगवान का जब जन्म हुआ, आनंद ही आनंद रहा। और इधर भगवान मेरे बंदो गोकुल में धीरे धीरे पल रहे हैं। तमाम प्रकार की बाधाएं आती हैं, लेकिन उन बाधाओं में भगवान कटते चले गए, उन बाधाओं को तोड़ते चले गए। नारद बाबा कंस के दरबार में पहुंचे। कंस से नारद जी ने कहा कि कंस भैया, आप इतना उदास क्यों रहते हो? यदि तन में कोई रोग होए तो वैद्य से दवा कराए डारो। यदि तन में कोई रोग होए तो वैद्य से दवा कराए डारो। यदि दुश्मन का कोई डर होवे तो अरे दावा बोली हराए डारो। से कंस कहने लगा, नारद जी ऐसी बात नहीं। आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र काल होगा। 8वें नंबर का जब नंबर आया तो बिटिया जन्म लिया। मैंने बिटिया को भी मार डाला, लेकिन वो लड़की आकाश से आवाज लगाया, कंसराज तुम्हारा दुश्मन गोकुल पहुंच चुका है। अब चिंता तो हमें ये है कि मेरा दुश्मन गोकुल कैसे पहुंच गया। नारद जी ने कहा, एक काम करो, अभी 2 दिन की बात है ना, 2 दिन की बात है, तुम्हारे पास पहलवान और सरदारों की कमी नहीं। आदेश कर दो, गोकुल में जितने 3 दिन के बच्चा हैं सारे बच्चे मार दिए जाएं। उन्हीं बच्चों में तुम्हारा दुश्मन भी मर जाएगा। नारद जी जैसे इतनी बात बताया, क्योंकि मैंने कल बताया था कि संसार में सबसे बड़ा अगर पाप है तो बाल वध, सबसे बड़ा पाप है तो बाल वध, दूसरा कोई बाल पाप नहीं है। जैसे इतनी बात बताया मेरे बंधु, कंस जिसको भेजता है भगवान उसे वापस नहीं आने देते। कोई वापस आकर के नहीं बताता है कन्हैया गोरा है कि काला है, कैसे है। मेरे बंधु, गोकुल में एक आ गई राक्षसी, इसका नाम था पूतना भैया। पूतना नाम की राक्षसी आ गई। और ये पूतना पहले जन्म में कौन थी? ये राजा बलि की बिटिया थी। इसका नाम था रतनमाला। इसका नाम था रतनमाला। जब भगवान ने राजा बलि की सारी संपत्ति ले लिया और राजा बलि से कहा, राजा तेरा धन भी गया और तेरा धर्म भी गया, क्योंकि 3.5 पैग मैंने पृथ्वी मांगा, 3 पैग में तीनों लोक नाप लिए,
आधा पैग पृथ्वी तेरा धर्म बाकी। तो राजा बलि ने अपने शरीर को नपवा दिया। उस समय रतनमाला खड़ी थी दरवाजे पर और भगवान को गाली देने लगी। और कोई कोई लड़की बिटिया देखे हुई हो, जब लड़की बिटिया ने चाहे यू कि अगर पड़ोसी पड़ोसी से लड़ाई हो ना गए तो लड़की बिटिया से मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन कोई कोई बिटिया हैं, अगर चाचा और बापा लड़े ना गए तो बिटिया उनसे ज्यादा हो काटे, धरती फाड़े, यही गलत बात। रतनमाला दरवाजे पर खड़ी थी और भगवान को गाली देने लगी। ऐसा दुश्मन कौन होगा जिसने मेरे बाप को नाप लिया, जिसने मेरी सारी संपत्ति ले लिया। अगर मैं इसकी मां होती तो ऐसे बच्चे को जहर पिला के मार देती। दूध ने जहर पिलाई दी। भगवान मुस्कुराए, कहा जाओ तुम्हारी इच्छा है कि हम तुम्हारा दूध पिए और जहर पिए और तुम हमका मार डालो, तो समय आने पर हम तुम्हारा दूध भी पिएंगे और तुम्हारा जहर भी पिएंगे, तक तुम्हारा पानी भी पियाब, तक तुम्हारा खून पियाब, तक तुम्हारा जू पियाबा। वही रतनमाला करके भैया द्वापर में पूतना भई। पूतना का अर्थ क्या है? पूतना, जिसके कोई पूत नहीं है उसका नाम है पूतना। ये कंस की रखवाली करती थी, सेवा करती थी। आई पूतना बोली, महाराज हमका आज्ञा दे दो, मैं उस दुश्मन को मार डालूंगी क्योंकि सुना है वो नंद भवन में रहता है। कंस बोला तू जाएगी कैसे, तू कैसे जाएगी? पूतना बोली मैं ऐसे जाऊंगी क्योंकि मैं माया जानती हूं। गोकुल में कैसे लोग